नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए इसको लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है और इसी को पिक्टोग्राफ भी कहते हैं। और दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिले स्रोतों से मिलती है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों मातृ देवी की पूजा करते थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया था वह था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी ने। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका 5 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, इसको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं, हरा कह सकते हैं, हा से हड़प्पा और रा से रावी नदी। तो दोस्तों हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 ईस्वी में। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राखाल दास बनर्जी ने। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला होता है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत कहाँ है? पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब प्रांत में। और पंजाब प्रांत के कहाँ? पाकिस्तान के साहिवाल जिला में स्थित है। दोस्तों, हड़प्पा पंजाब प्रांत में है और कहाँ है? पाकिस्तान के साहिवाल जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है,
सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरातात्विक उत्खनन से। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें पुरातात्विक उत्खनन के दौरान मिले स्रोतों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों कह रहा है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रिड पद्धति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दोस्तों वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, इसी को पिक्टोग्राफ भी कहते हैं, लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। दोस्तों नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो दोस्तों इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नर्तकी की मूर्ति हमें कांस्य से मिली हुई प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि इस वीडियो की कंटेंट और क्वालिटी आपको कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। दोस्तों सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा से। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में हमें घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली चूड़ियां होता है। दोस्तों कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियां होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 21 है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। दोस्तों सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण हमें कालीबंगा से मिला है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी का। तो दोस्तों सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहती है और यह सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 24 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे या ग्रामीण थे या खानाबदोश थे या जनजाति थे, अर्थात क्या थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे अर्थात नगरीय थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 26 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईंटों से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास के उत्पादन में। दोस्तों हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में। आपका सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 है, पैमाना की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल से हुई है। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 है, पैमाना की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो यह खोज हुई है लोथल से। ऑप्शन नंबर ए सही है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 32 है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक डाल डाट पद्धति क्या थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक उचित समतावादी पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंध का नकली स्थान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को। दोस्तों सिंध का नकली स्थान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल को कहा गया है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार था। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, सिंधु सभ्यता में बृहद या विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि सिंधु सभ्यता में बृहद या विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से पाया गया है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आद्य शिव के।
हमें आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है सिंधु घाटी की मुद्राओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 37 है, लोथल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में है। दोस्तों लोथल गुजरात में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैल का उत्कीर्णन किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। दोस्तों भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42 है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है डी, लोग लोहे से परिचित थे। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अर्थात ऑप्शन डी सही है, लोग लोहे से परिचित थे। यह ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, कांस्य से परिचित थे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या असत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है और रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा में। दोस्तों कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता हमें कहाँ से चला है? तो यह कहाँ से पता चला है? हमें धौलावीरा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल थे। कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के दौरान प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैल की। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति में। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, इसीलिए सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार है आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 50 है, पशुओं में एक पशु का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ है, वह कौन सा पशु है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर का। अर्थात किसका किसका अंकन हुआ है? हाथी का हुआ है, गैंडा का हुआ है, बाघ का हुआ है, लेकिन शेर का अंकन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 51 है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा से। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 52 है, किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। दोस्तों किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो वह लोथल से मिला है। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53 है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन कहते हैं। दोस्तों कपास को क्या कहा गया? सिंडन कहा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बनावले से। दोस्तों हड़प्पा के काल का तांबे का रथ हमें बनावली से प्राप्त हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 55 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। अर्थात बाघ और हाथी का अंकन हुआ है, गैंडा और भैंस का अंकन हुआ है, हिरण का अंकन हुआ है, अर्थात सभी विकल्प सही है, अर्थात सभी जानवरों का अंकन हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।